भूमि जगन जगन कर उसमें गिर गया। और इस पर श्रेष्ठ स्त्रियाँ जो है उल्टा पीठ करती है। अच्छा और साल राजा लोग कहा है उसको हंसने लगे। सही है, बड़ी सही है। दिक्कत हुआ। तो आज जो दुर्योधन में क्रोधित हो गया विशेष रूप से, तो आज जो मामा शकुनी के साथ लेकर सबको अच्छा दुर्योधन सबका जुआ खेलने लगा। इसमें हार नहीं है। दुर्योधन, हाँ दुर्योधन नहीं था, अर्जुन का बड़ा भाई था दुर्योधन। अर्जुन का बड़ा भाई दुर्योधन थोड़ी ना था। ना युधिष्ठिर, युधिष्ठिर था वो, युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर थे, हाँ। धर्मराज युधिष्ठिर। दुर्योधन था, पांडव का था, कौरव कौरव का था उसका। दुर्योधन था तो वो बहुत क्रोधित हो गया थे, तो युधिष्ठिर को बुला करके जुआ खेलने लगा उसमें छलबल करते उसको। हाँ। उसी में राजा सब जीत लिया था। चौसठ खेलने लगा शकुनी को बुला शकुनी की कर। मदद से। हाँ शकुनी तो बहुत बुद्धिमान था, मामा की मदद से हाँ तो दिए वो था। लोबाचशीले तथा शोक का कारण अनंत। एक दिन उसने क्या किया, जब अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने जोड़ा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। शिला व्याकुल होकर आकार करती हुई उसे जड़ों को दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से वो लक्ष्मी नष्ट होने लगी, गवादी छोड़ने गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इस तरह कुटुंब में भी लड़ाई झगड़ा होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत फेंकने के पाप कर्म से घर में दृढ़ता घुस गई। भगवान किसने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था, बस ऐसे ऐसी संतप्त हो गया और मन से दुखी हो गया। बड़े भारी दुख को पकड़ कर मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि शीले, एकाएक कि उस बड़े शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा धन सब नष्ट हो गया। स्वजनों से कला होती है और उससे कोई बात नहीं करता है। हाँ हेलो, और कथा करा लिए 20-25 मिनट लगते हैं आधार कार्ड पर। 25 मिनट फोन पर फोन। अच्छा ठीक है। शरीर में जोड़ बढ़ाता है, बड़ा खेत रहता है। इस कारण तुम जानती हो, कहो या क्या उपाय है, मेरा भाग कैसे अच्छा हो। अच्छा सुनकर शीला भूषण जिसका ऐसी सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है, माँ भाग उसके लिए उपाय करे तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसे कहने से ब्राह्मण मन में हरि भगवान की शरण में गया। उसे अनंतर वह करने ने मुनि खेत को प्राप्त हो वन को चले गए। वहाँ जो उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तब करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगा कि जिसके प्रसाद से मुझे धन धान्य अधिक मिला और उसका पान करने समय निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अति से दुख देने वाला धनाधिक हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगा। घोड़ा फेंकने और केसरम के 14 गांठ को बाएं हाथ में बांधना चाहिए। प्रथम यह स्मरण करे कि वासुदेव नहीं है जिसका अंत जिसका ऐसे संसार महासागर से डूबे हुए मेरा अच्छी तरह उद्धार हो और अपने अनंत रूप में लीन करो। ये सूत्ररूपी अनंत भगवान आपको बारंबार नमस्कार। ऐसा स्मरण कर सूत्ररूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांध कर स्मरण प्रसन्नचित हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाए। हे भद्र या वर्त, तुमसे कहा भगवान कृष्ण ऋषि से बोले कि राजेंद्र, प्रसन्नचित से ऐसा व्रत विधान सुनकर शीला भी सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांध कर व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा गया है वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे। अपसी से स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो। वह पति के साथ बैलगाड़ी पर शीला जो है अपने घर को गई। तब से शुभ सपनों पर विश्वास हो गया। वह अनंत व्रत करने से गौधन धन धान्यादि से भरपूर हो गया। वह सोने के ग्रंथित मणिक और मोतियों के हारों से भूषित हो अतिथि पूजन में हमेशा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणियुक्त कर धनी मोतियों की माला और अलंकृत घर में पति के समान उत्तम वस्त्र पहने सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ का बंधा हुआ घोड़ा देखा और शीला को बोला कि हे शीले, घोड़ा क्यों तुमने मुझे वस्त्र बांधा है, सकान कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली, जिसके प्रसाद से मुझे संपूर्ण धन संपदा पुरुष को मिलती है वही मैंने अनंत को धारण किया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मत से अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन को सुनकर उसने डोरे को तोड़ डाला और अग्नि के ज्वाला में रख दिया, जिससे उसे धन संपत्ति का विनाश हो गया। द्रव्यादि
विनाश हो गया। पुण्य मुनि भी कहे कि संतु सन्यासीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे चलने लगा। जाते जाते पुण्या यमुना नदी के तट पर उसके किनारे रथ खड़ा किया और श्री सुखदेव ने युद्ध का स्नान संध्या आदि करने लगे। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर नदी के किनारे उतर कर शिला से लाल वस्त्र पहने स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों को समूह चतुर्दशी दिन जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देखा। उसके पास जा उन स्त्रियों से शिला ने धीरे से पूछा कि तुम लोग यह क्या कर रही हो, इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। इन चीज़ों को लेकर दया करती थी। इसके अनंत इसी तरह बहुत दिन बीतने पर तुम्हारा अवस्था में मंगल वसीला पिता घर बड़ी मंगल देने वाले हुए। उसके पिता सोचने लगे कि अपनी कन्या पृथ्वी पर गुणवान वर को दे, ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उस समय वेद वेदांत को जानने वाले कौन नाम के मुनि कन्या के लिए आए। ये मुनि बोले कि तुम्हारी गुरु कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसे उनके पिता के स्वप्नों में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौन मुनि ने अपनी कन्या दे दी। और किसने कहा कि धर्मराज सुमंतु ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। इस समय वह स्त्रियाँ गीत गाने लगी, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी सरकार स्त्री से बोले कि धन कुछ दामाद को देना चाहिए। अब उनकी पत्नी कहा कि नहीं, मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं है, न विचार हो तो आप देख लीजिए। उसने कन्या मुनि जो है से निराश होकर दामाद को वस्त्र जब क्या हुआ से कपड़ा पैसा क्या अनंत भगवान को खोजने की फिरा में जो है खबर कर देना था। जंगल में पूरा घूमते रहे और अंत में लगा ले कि जवाब वृक्ष से फांसी लगा लेंगे। कौन मुनि कौन है भाई, यानी अनंत भगवान कौन है। अब खोजने लगे। हाँ शीला तो सब जानती थी कि भगवान तो भगवान है, लेकिन उसने धन से अब अंधा हो गया। अब जंगल में गया तो खोज रहा, पेड़ पौधा से पूछा रहा अनंत भगवान को देखा। उसके लिए नहीं दिया, उससे पूछा जाए आपने अनंत भगवान को देखा है। किसी ने बताया ना भाई हमने देखा। उससे पूछा कि आपने अनंत भगवान को देखा है। अनंत नाम ही अनंत। हाँ, गौ बोला कि नहीं मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। इसके बाद गौ बोली कि है कौन मोटी मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर देखा सब बैठी हुई सब कहा गया है बैल को। बैल को तो उससे पूछा कि है गोपति तुमने अनंत भगवान को देखा। बैल ही बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। इसलिए ज़्यादा शौक कहता है नहीं है तो अब बढ़ी जाना ठीक रहेगा। उसके बाद आगे जाकर तो पुष्करिणी नदी बढ़ रही थी। पुष्करनी नदी, हाँ पुष्करिणी नदी थी जो इसमें उन बावलियों का जल इसमें समुद्र में उसमें बहता था, लेकिन उसका जल इतना कड़वा था कि जो वही पर पानी पिया दूध और साफ मान मृत्यु हो जाना उसको बचाना। पुष्करनी कर्म का फल था दोनों बहन का। आते जाता था अनेक प्रकार कलवर करता हुआ कमल कन्हार कुमुदी आदि के पत्तों से युक्त शोभावान हो रहा था। भरमहंस चकोर बगुला आदि पक्षियों से भी दूसबाद पापी को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करिणी से पूछा कि तुम लोगों ने भगवान को कहीं देखा है। यह सुनकर दोनों पुष्करिणी बोले कि है द्विज है ब्राह्मण, हमने भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर इस तरह एक हाथी और एक गधा को देखा। उन दोनों ने से ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोगों ने अनंत भगवान को देखा है। ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। राजन वह अपने जीवन से निराश होकर बड़ा विकल होता हुआ गर्भोधर श्वास लेता हुआ भूमि पर गिर गया। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर हे अनंत ऐसा कहते हुए उसका चित्त निश्चय करता है कि मैं जरूर प्राण त्याग कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष फांसी लगा लिया। उस समय तैयार हृदय अनंत भगवान वहाँ प्रत्यक्ष हो गए, उपस्थित हो गए। वह वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसे बड़े स्वरूपवान स्त्री पुरुष वहाँ पर विद्यमान थे और सुखदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे। इनके अगल बगल शंख चक्र गदा और गरुड़ शोभावान हो रहे थे। कौतुमान धान्य बनादि आभूषण धारण किए हुए थे। विश्वनाथ भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। बड़ा पूर्वक हाँ हेलो हेलो ऊंचे स्वर में बोले कि आपकी जय हो। ऐसा कहा करता था प्रणाम कर बोला कि हे नाथ हे पूर्विकाक्ष हम पाप रूपी पाप कर्म करने वाले हमारी आत्मा पाप रूप है और पाप कर्म से उत्पन्न है। तुम्हारी रक्षा करें आप है संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव बड़े कोमल वचन में बोले वचन को बोले हे विपेंद्र मत डरो और तुम्हारे मन में जो कहो। ऐसा मुनि बोले कि हे प्रभु मैंने धन धन सुन मत होकर
आनंद का द्वार खोल दिया, संपूर्ण पाप से मेरा धन नष्ट हो गया। धन घर में कुटुंब में कलह होता है, किसी का कोई बोलना था है, दुखी बात में दर्शन एक को कुटुंब में कलह रहता है, जो कोई बात नहीं करता है, ऐसा दुखों खराब के दर्शन की इच्छा कर मैंने भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा का अपना दर्शन दिया या मुझकर दया कर उस पाप कर्म से शांति को उपाय पाइए। कृष्ण महाराज बोले कि भक्ति से प्रसन्न होकर देता क्या नहीं देते, ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं कि मृत्यु विलम्ब न करो, अपने घर जाओ और भक्ति 14 वर्ष तक उत्तम वर्ष करो, इससे संपूर्ण पापों से छुटकारा पौत्रादि को उत्पन्न कंचित भागों को भोगोगे और उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण करते हुए मुझको बिना नरसिंह प्राप्त करोगे और संपूर्ण लोगों का कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। या शिला का अनंत प्रसाद से सख्यान कल्याण करने वाला जो प्राणिधान करता है, वो सब पाप कर्मों से छुटकारा परम गति को प्राप्त करता है। और हे ब्राह्मण, उसके बाद मंगल घूमते घूमते वो ऐसा परम गति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। हाँ हेलो, 10 मिनट में आ रही है तो आरती का कहता खत्म है आरती। अच्छा 10-15 मिनट के अंदर में चल जाए, काम खत्म है, आरती कर 10 मिनट में। इसीलिए 15 मिनट के अंदर में चलना है, इतना डिस्टर्ब करता है कलयुग में ठीक है, ना, इसीलिए लोग को फल नहीं मिलता आ है। जाए। अरे एक बार समझ शांति लिया, जबरदस्ती 15 मिनट के अंदर पहुंच जाए। या भगवान के भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका पूजा चल रहा है, कितने लोग बैठे हैं, कथवा तो कथवा कौन के पूरा ना पढ़ ली पंडित न कहूँ सब कपड़ों का सब पाप भूल जाता है, भगवान का दर्शन हो गया। 14 वर्ष तक करने के लिए जानते हैं पंडित जी, संस्कृत वाला जैसे आप संस्कृत भी जानते हैं ना, हाँ तो संस्कृत वाला जानते ज्यादा अच्छा रहता है। अब हिंदी लोग बात समझता नहीं है समझता ना। नहीं आदमी, हम लोग थोड़े समझेंगे नहीं बस। समझेगा संस्कृत वाला, ये सब कहियो काल होता है। सत्यनारायण स्वामी के बड़ा होता है तो आदमी को तनी बड़ी समझता है, आई होता है साल में तो आप कथा पूरा हो गया। ये नहीं सुना कथा का आपकी बात करना है, सबसे भगवान के डीप पूजा पंडित जी संस्कृत में करवाइए, हाँ तो लोग से समझ ले। आप अपने ना समझे लिया, 5% समझे थी आदमी। आजकल तो लोग मोबाइल से देख ले। हाँ मोबाइल से समझे क्या तो कुछ पानी भर बोले किस बात सुनने वाला 10 बात चौथा बहुत धनबाद होता कीड़ा ले लो, कीड़ा ही ना देखो श्रेष्ठ कैसे पूजा हो रहा है, कहाँ जाते हो, देखो कैसे अनंत भगवान को कैसे किया जाता है, देखो हो जाता है। चलो पकड़ ले 5 आओ पकड़ लो पापा को, आओ सब लोग आओ, एकदम चारों आओ, महागधा है ये। आओ ना सब आओ, इधर आओ। चल चल पकड़ अच्छा छोड़ सभी को पकड़ लो। बाप पकड़ना ले चल पैसा उठा ना, पकड़ ए तुम करो ना जी, काहे अरे इतना छोड़ो, परेशान पकड़ता है, हो। चलो चलो लड़का सब जो है से बड़ा भीड़ पड़ता है, कथी को वो थाली में रखता है। देख लो। अच्छा पकड़ना ले बाप पकड़ इसमें रखो, चलो हाथ पकड़ो पकड़ो। हाँ बस नीचे रखिए ना, खिलवा के नीचे नीचे बढ़ा रख दिए। हाँ नीचे रखिए ना, खीरा ले, खीरा डाल ले सब डाल दिए मैं। हाथ डाल के मत खीरा दिए है, ना। खीरा तो खिलवा रखो नीचे हम मथिए कथे मथे ले सी समुंदर किलो खोते हैं अनंत भगवान को मेले सिर चढ़ाइए 3 बार चढ़ाओ ना सिर पर, सिर में चढ़िए, हाँ सिर में ठकाइए, फिर मथिए के मथैले सी समुंदर किलो खोते हैं अनंत भगवान मेले सिर चढ़ाइए 2 बार बोले एक मरतबा के मथैले सी समुंदर किलो खोते हैं अनंत भगवान मेले सिर चढ़ाइए। हाँ मिल गया सिर चढ़ाइए, हाँ ये रख दो वहाँ चौकिया पड़ा चौकी पड़े है क्या हो गया पा। हो गया जाओ। तो छिपली वाली ऐसे तुलसी पत्ता तोड़ के ला दोगे 5 ठो बाहर से हाथ। छिपली में आरती वाला यहाँ है, यहाँ है। यहाँ है। वो है कपूर रखना तो कपूर इसे भी जला दिया दोगे। भी है। बंद करो, लाइट बंद करो, पंखा। हम्म, पान का पत्ता है यहाँ, पान का पत्ता रखिए। माचिस तुम लोग ले गया, कहाँ रख दिया? लेके आओ छोटा बाबू। हाँ मैं लिए था पापा। अरे ले गया हो,
वो आरती हो गई। ये पर रखिए ना पंडित जी, एक रखो ना। आ जाओ। अरे सीधा रखिए ना उधर। एक रुको ना, 1 मिनट पहले तो हम रख तो दे हाँ क्या चीज? दे दीजिए पंडित जी को रख और चढ़ा ना तो कुछ द्रव ऊपर रख कर चढ़ा जाए, चढ़ाने का मतलब है खाली आते हैं। पुष्पांजलि का मतलब है कि उसमें कुछ द्रव रख कर भगवान पर चढ़ाया जाता है। अंत भला तो सब, हाँ तो जला खाली हाथ नहीं चढ़ा। अंत भला तो सब भला। पुष्पांजलि का मतलब होता है जो अंत में हुआ अध्याय खत्म तो उसमें चढ़ाते हैं। चलो जलाओ जलाओ। ले ले इसमें से आगे रुपये 5 रुपया। बस प्रथम जला दे। हाँ ले लो। ये सुबह जी भी फोन कर रहा अच्छा ओ था। तो फोन के माने गूगल पे लोग कहता है कि हम जैसा पूजा पाठ करते हैं, अरे तो दूसरे को तो डंडा किए रहते हैं पंडित जी से लेके जजमान तो अपन पूजा के बहुत है, दूसरे के बहुत। आइए ना भाभी, आरती हो रहा है। क्या फल मिलेगा? आरती का अच्छा से करना, रिकॉर्डिंग आरती का। लो आरती हो रहा है। बोलिए कृष्ण भगवान गोविंद की जय। हरे कृष्ण भक्त ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावै सो फल पावै दुख बिन से मन का। समृद्धि घड़ा में कष्ट मिटे तन का, माता पिता तो मेरे शरण गाओ किसकी, तुम बिन और न दूजास करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश सियापति रामचंद्र शिव समुद्र राष्ट्रपति हर हर महादेव। हाँ